सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचेरी वाराणसी में हुए आवाज़का के राष्ट्रीय सेमिनार में मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर ने अपने वक्तव्य में, अपने स्पीच में भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2023 को क्या कुछ कहा। आइए हम उनके क्रांतिकारी संबोधन को आपके समक्ष रखते हैं। अपने क्रांतिकारी संबोधन में उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में विस्तार से बताया। आइए सुनते हैं क्रांतिकारी संबोधन। आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो अर्थात ये स्पीच, क्रांतिकारी भाषण अंत तक जरूर सुनिएगा। सम्मानित साथियों, यदि अभी आपके पास समय नहीं है तो फिर जब आपके पास समय हो तब ये भाषण जरूर सुनिएगा। ये हम बारंबार आपसे निवेदन करते हैं। लगातार मिशन पे काम करते हैं। मिशन पे काम ही नहीं करते हैं, गांव गांव जगाना, लोगों को जगाना। हम लोग 4 दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन सर जी हैं, आप समझ जा रहे हैं मैं किसको बुलाना चाहता हूं। मैं बुलाना चाहता हूं आवाज़का के राष्ट्रीय महासचिव, सहायक आयकर आयुक्त श्रद्धेय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर। हम चाहेंगे कि उनसे आने से पहले खड़े होकर और करतल ध्वनि से आपका स्वागत किया जाए। आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, सभी लोग खड़े हो जाए साथियों और अपने स्थान से करतल ध्वनि से आपका स्वागत किया जाए। और मैं बुलाना चाहता हूं अपने लोकप्रिय नायक, मिशन नायक और लगातार संगठन पे काम करने वाले और आज के मुख्य वक्ता श्रद्धेय मुसाफिर सर। प्लीज आप लोग बैठ जाएं, प्लीज आप लोग बैठ जाएं, प्लीज प्लीज आप लोग बैठ जाएं। प्लीज आप लोग बैठ जाएं। आज संविधान दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि और मुख्य आयकर आयुक्त आदरणीय संदीप कुमार सर, आज के विशिष्ट अतिथि विशिष्ट संबोधन के लिए उपस्थित हैं परम आदरणीय डॉक्टर यशवंत संखवार साहब, जो डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस काशी हिंदू विश्वविद्यालय। साथ में ही डॉक्टर एस के भारती साहब हैं, जो बीएचयू में ही पोस्टेड हैं। साथ में ही है वीरेंद्र कुमार, ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, वो भी मंच पर हमारे पधारे हुए हैं। साथ ही हमारे आज के सभा के अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर कविंद्र सिंह, महाप्रबंधक ओएनजीसी उपस्थित हैं। प्रदेश के अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण अशोक प्रबुद्ध जी उपस्थित हैं एवं मंच पर बहुत सारे हमारे डिग्निटी उपस्थित हैं, सम्मानित अतिथिगण हैं। सभी का सम्मान करते हुए तथागत बुद्ध, बोधिसत्व रविदास, बोधिसत्व कबीर, बोधिसत्व गाडगे, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई अंबेडकर, हम सबके अधिकार के जनक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं भारत के समस्त बहुजन नायकों से हम सबको परिचित करा देने वाले बहुजन नायक मानवर कांचीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए इस सभा में आप सबको दिल की गहराई से नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरे सम्मानित साथियों, आज भारतीय संविधान है। अब भारतीय संविधान को जानेगा कौन? भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं। आपके पूरे संवैधानिक अधिकारों से परिपूर्ण हमारा भारतीय संविधान है। इसको जानेगा कौन? इसको समझेगा कौन?
तो इसको समझने के लिए समाज का बुद्धिजीवी होना आपको जरूरी है। लेकिन आप इस बात को सोचेंगे कि बुद्धिजीवी का मतलब केवल ये होता है कि जो MA MSc कर लिया, PhD कर लिया, डॉक्टरी हो कर लिया, IAS IPS IRS हो गया, वही बुद्धिजीवी होगा। क्या इस पर आप लोग चिंतन करते हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि समाज का बुद्धिजीवी कौन होगा, समाज का समझदार व्यक्ति उन्होंने किसको माना? तो संपूर्ण वाङ्मय जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखा, उसके पहले ही खंड में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बुद्धिजीवी व्यक्ति वही होगा जो दूरदर्शी हो, नेतृत्व क्षमता रखता हो और सलाह दे सकता है। ये तीनों गुण एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति में भी हो सकता है और एक पढ़ा से पढ़ा लिखा व्यक्ति में हो सकता है। मेरे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं किसी भी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवों पर निर्भर करता है। यदि बुद्धिजीवी व्यक्ति ईमानदार हो, निष्ठावान हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि संकट काल में वह खड़ा होगा और अपने समाज का मार्गदर्शन करेगा। आज पूरे वर्ल्ड में भारतीय संविधान का लोहा माना जाता है। भारतीय संविधान को ये कहा जाता है कि ये सबसे लिखित जो संविधान है और 135 करोड़ की आबादी को एकजुट बना के रखा हुआ है, जहाँ पर विभिन्न भाषा के लोग हैं, विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं। कोई तो खूबी होगी, कोई तो ऐसा रहस्य छुपा है संविधान में। तो संविधान को समझने के लिए बहुत ज़्यादा अनुच्छेद को आप पढ़ते हैं, उससे पहले ही आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझने की कोशिश करें। तो बाबा साहब प्रस्तावना में ही लिखते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको न्याय मिले, आपको समता मिले, आपको स्वतंत्रता मिले, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता मिले, और आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये बातें बहुत अंतर्निहित है कि किसी को कष्ट न हो। और व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को अपशब्द कहेंगे, बल्कि इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे शब्दों से किसी की व्यक्ति के गरिमा को ठेस न पहुंचे। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर को जितना शिद्दत के साथ आप महसूस करते हैं, उसी शिद्दत के साथ उनको जीना पड़ता है। आप चाहते हैं कि समानता हो तो केवल अपने साथ नहीं, आप दूसरे के साथ भी समानता का व्यवहार करें। आप चाहते हैं कि आपकी गरिमा बनी रहे तो आपका उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि दूसरे की गरिमा बनी रहे। अगर इस बात को आपने ध्यान नहीं दिया तो आप बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी नहीं कहे जाएंगे। आज पूरे मुल्क में जब इस बात को कहा जाता था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी जाति के नेता हैं, किसी समुदाय के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, अस्पृश्यों के नेता हैं, अछूतों के नेता हैं, यहाँ तक कि जब ये माना जाता था कि जब हम लोगों को हरिजन कहा जाता था,
अब तो ये इनवैलिड हो गया, असंवैधानिक हो गया। तो उस समय कहा जाता उनके नेता हैं। अगर उनके नेता बाबा साहब अम्बेडकर थे तो आज जरा देखिए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रासंगिकता। जब उन्हें इस देश में ये कहा जाता था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश के स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर देश के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा कि जब इस देश में दो बातें आएगी कि जब देश हित के चुनाव में और अपने व्यक्तिगत हित के, अम्बेडकर के हित के चुनाव में, दोनों में से ये तय करने की बात आएगी कि कौन आपको प्रिय है, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं देश हित को सर्वोपरि समझूंगा और अपने हित को कमजोर कर दूंगा। लेकिन यदि समाज हित और देश हित टकरा गया, उस समय अगर कोई मुझसे पूछे कि आप देश हित चाहते हैं या अपने इस जो वंचित समाज का हित चाहते हैं, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने ललकारते हुए कहा कि जो समाज शोषित है, जो समाज अनपढ़ है, जो समाज गरीब है, जिसे बोलने पर जीवा काट ली जाती है, सुनने पर कान में रंग पिला दिया जाता है, चलने के लिए दोपहर में चलना पड़ता है, उसकी परछाई से कोई अपवित्र न हो जाए, और कमर में झाड़ू मारना पड़ता है। अगर ऐसे स्थिति में देश और समाज को चुनना पड़ गया तो मैं अपने समाज के हित को सर्वोपरि मानूंगा और उसके लिए अपनी कुर्बानी भी कर दूंगा। याद रखना मेरे साथियों, आज आपके मंच पर आदरणीय संदीप कुमार साहब, समाज के सबसे वरिष्ठ पद जो होता है, जो सरकार का पद होता है, आदरणीय शंखवार साहब जो बैठे हैं, ये साधारण प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर यही चाहते थे कि हमारे समाज में जब आरक्षण आवे, जब हमारे समाज में प्रतिनिधित्व मिले, तो हमारे लोग चपरासी ही ना बने। लोग कहते हैं ना कि नौकरी में आरक्षण हो गया, कितने दिन चलेगा? मेरे भाइयों याद रखना, अभी 22 अप्रैल 2020 की एक घटना में बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि ये समाज के अंदर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, SC ST के जो लोग हैं, OBC के जो लोग हैं, ये लोग अब संभ्रांत हो गए हैं। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, संभ्रांत हो गए हैं। इस सूची में संशोधन किया जाए। कारण क्या है? वो चाहते हैं कि आप नौकरी करें लेकिन सेवा के पद पर रहें। और सेवा कौन सी करें? चपरासी करें, बाबू की करें, मिस्त्री की करें, सफाई करें, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि आप उस पद पर जाएं जहां पॉलिसी का निर्माण होता है। और संयोग से बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करने के लिए आदरणीय संदीप कुमार साहब जिस पद पर बैठे हैं, आदरणीय शंखवार साहब जिस पद पर बैठे हैं, ये लोग पॉलिसी का निर्माण करते हैं और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा थी। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे हम लोग शिक्षित हों लेकिन मात्र साक्षर न हो। याद रखना मेरी बात को। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमारा समाज शिक्षित हो लेकिन केवल साक्षर न हो। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमारा समाज उच्च शिक्षा में जाए। और जब मैं उच्च शिक्षा की बात करता हूं तो संदीप कुमार साहब IRS हैं, जो भारत सरकार जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा कराती है, IAS IPS का नाम सुना होगा, उस परीक्षा को पास करके और सबसे सीनियर ऑफिसर जिसे कहा था उससे सीनियर अफसर है आदरणीय। मैं डॉक्टर शंखवार साहब के बारे में जब डिग्री उनका पढ़ूंगा, जब उनका परिचय करूंगा, तो आप एक लाइन में खाली उनकी डिग्री देखेंगे। हायर एजुकेशन क्या होता है, उच्च शिक्षा क्या होता है, आप जरा सोचना। हम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बस खाली आपको दिमाग में डाल रहे हैं कि BHU जैसे संस्थान में कौन बंदा है जो आपको डायरेक्टर बनाना चाहता है। कुछ तो खूबियां रही होगी, कुछ तो खूबियां रही होंगी, तभी तो वे लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है साहब को। ये बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार को इन्होंने बखूबी निभाया।
उसको पढ़ा, उसको जिया और भारत के प्रतिष्ठित यूरोलॉजिस्ट बने। और यूरोलॉजिस्ट ही नहीं, भारत के बहुत सारी डिग्रियां लेकर के और विदेश से जो डिग्रियां अर्जित करके इन्होंने बीएचयू पे बहुत बड़े सम्मान को अर्जित किया डायरेक्टर पद पर। ये बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा थी। अब मेरे साथियों, एक बात आप लोगों को और बतानी है कि आप कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे। लोग ये चाहता कि हम भी खूब ज्यादा पढ़ें, हम भी ज्यादा शिक्षित हों, हम भी ज्यादा जागरूक हों, हम भी इंटेलेक्चुअल हों, लेकिन बनेंगे कैसे? इसकी 3 विधा है, देख करके, सुन करके और पढ़ करके। देख करके, सुन करके और पढ़ करके, 3 ही विधा है। लेकिन जरा सोचना, बाबा साहब अम्बेडकर से आपको पढ़ने का अवसर मिल गया, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आपको नौकरी मिल गई, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से व्यापार करने का आपको साधन मिल गया, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आपको एमएलए एमपी बनने का अवसर मिल गया। अवसर मिलने के बाद आप लोगों ने देखने का काम क्या किया? गलती से जो लोग गलती किए उन्हें एहसास होना चाहिए। और एक याद रखिए मेरे मित्रों, मानव साहब कहते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए ये भी पता होना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। जब पॉकेट में पैसा आया पढ़ाई के, नौकरी के, नेता बनने से, तो हम लोगों ने एक काम किया